पिछले लेक्चर्स में बेटा हमने बात किया था कि हम किसी भी एलिमेंट्स का ब्लॉक कैसे कैलकुलेट, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप्स कैसे कैलकुलेट करें, कोई भी एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, ये हम कैसे डिटरमाइन किया जाए। क्लियर? तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक टाइप से ये डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम का और तो कोई मतलब नहीं, एक बार बेसिकली हम इस टाइप से ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पर 1s 2s 2p 3s इस टाइप से हम लिख देते हैं। और लिखने का पैटर्न बेसिकली मैंने इससे ही बनाया हुआ है। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, इसको देखते हुए लिखा है। जैसे देखो, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, s पर आए तो s के सामने नंबर दे कौन सा है 1, तो मैंने 1s लिख दिया। फिर आप टर्न होके जाओ यहाँ पर, फिर as यहाँ पर s के सामने नंबर 2, तो मैंने 2s लिख दिया। फिर बेसिकली हम यहाँ पर गए टर्न होके, p के सामने नंबर 2, तो 2p लिख दिया। फिर यहाँ पर s के सामने नंबर, तो मैंने 3s लिख दिया। मींस इस टाइप से हम यहाँ पर चलते गए यहाँ पर, और ये पूरा सीरीज बनाया है। आप ऐसे समझो, ये केमिस्ट्री में जैसे 1 to 100 नंबर्स होते हैं, सिमिलरली केमिस्ट्री में ये 1 to 100 नंबर्स हैं यहाँ पर। क्लियर? मींस अपने पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएं। कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, इट इज अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। क्लियर? तो इसको मुझे ध्यान से समझ में आना चाहिए, और मुझे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर? जैसे मैथमेटिक्स में कोई आपसे पूछे 1 to 100 लिखो, अब इसमें यदि आप सोचोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आपको तो इस टाइप से प्रैक्टिस में जैसे 1 to 100 है, वैसे ही किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस में होना चाहिए। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5s, तो 5s क्या बता रहा है यहाँ पर, ए 5 मतलब सेल्स, 5th सेल है यहाँ पर, और ये s ये सब सेल है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना यहाँ पर, जैसे यदि मैंने कहा यहाँ पर सेल्स की यदि मैंने बात करी, तो जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स लिख दिया, यहाँ पर सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ध्यान रहे सेल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था सेल्स का मतलब K L M N डैश 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 यहाँ पर। क्लियर? और भी हो सकते हैं यहाँ पर। सब सेल कौन कौन से, S P D F। क्लियर? अब देखा जाए ऑर्बिटल्स, कोई आपसे पूछे S में ऑर्बिटल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स S सब सेल में है 1, P में ऑर्बिटल्स हैं 3, D में ऑर्बिटल्स हैं 5, F में ऑर्बिटल है 7। एक G का कॉन्सेप्ट भी आता है, बट वो हमारे प्रैक्टिस में अभी नहीं है, अपने सिलेबस में अभी प्रैक्टिस में नहीं आया, बट हाइपोथेटिकली उसकी भी बात होती है G सब सेल की। और देखो ध्यान से, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं। अब ध्यान से देखो, किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो S में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। 1 भी भर सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 बिल्कुल नहीं लिख सकते यहाँ पर। क्लियर? S में एक ही ऑर्बिटल है, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप किए जा सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा P में ऑर्बिटल है 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो P में हम इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो P में 1 लिख सकते हो, P में आप 2 लिख सकते हो, P में 3 लिख सकते हो, P में 5 लिख सकते हो, P में 6 लिख सकते हो, लेकिन P में 7 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड। क्लियर? तो जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स भरना हो, तो जैसे मैंने लिख दिया S में, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, S1 से लेके कहां तक, S2 तक भर सकते हैं। P में इलेक्ट्रॉन कहां पे भर सकते हैं, 1 से लेके यहाँ पर P6 तक लिख सकते हैं।
ऐसे ही हम डी को लिखना चाहें, D1 से D10 तक लिख सकते हैं। देखो डी में ऑर्बिटल है 5, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, या तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, 10, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं लिखे जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? एफ में मैक्सिमम एफ जो सबसेल है उसमें ऑर्बिटल्स हैं 7, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो F14, एफ में 1 से लेके कहां तक भर सकते हैं हम यहाँ पर? एफ में 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। F1 से लेके F14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन F सब सेल में 15 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। तो देखो ध्यान से, सेल्स कौन से हैं? KLMN आर दी सेल्स। सेल्स को ही हम ऑर्बिट कह देते हैं। ऑर्बिट या सेल एक ही बात है। सब सेल मतलब ईच सेल इज एसोसिएटेड विद सब सेल। क्लियर? तो सब सेल कौन कौन से? SP, DF, ये सब सेल्स हैं। क्लियर? और ऑर्बिटल्स सब सेल में होते हैं, सब सेल सेल्स में होते हैं। ठीक है ना? ये S में ऑर्बिटल है 1, P में ऑर्बिटल 3, D में 5, F में 7। क्लियर? अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? यहाँ पर 2। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यदि आप भरना चाहो तो P1 लिख सकते हो, P में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4, 5, 6 भर सकते हो। क्लियर? D में 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो D में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3, 5, 8, 9, 10 तक भर सकते हो। F बेसिकली 1 to 14, 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बेसिकली मैंने 1 to 100 टाइप से ऐसे लिख दिया है। अब यदि कोई आपसे कहे 1 to 10 लिखो, तो आप केवल 1 to 10 ही लिखोगे ना? 1 to 100 तो नहीं लिखोगे ना? यदि किसी ने कहा राइट द काउंटिंग 1 to 10, तो आप 1 to 10 तक ही लिखोगे ना? 1 to 20 तक तो नहीं लिखोगे। आपसे पूछा क्या गया है? 1 to 10 लिखना यहाँ पर। ठीक है ना? तो जितना आपसे बोला जाए उतना ही आपको ये लिखना है यहाँ पर। पूरा हमेशा एक साथ में नहीं लिखना होगा, जहां तक वो बोले यहाँ पर। अब जैसे देखो ध्यान से, अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपसे वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसने कहा कि मान के चलो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 3, एटॉमिक नंबर कितना लिथियम का? 3। तो हम कैसे लिखें? देखो यहाँ पर मैंने कहा 1s2 और 2s1। देखो ध्यान से, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्स को, S सब सेल को। ये ऊपर जो लिखे हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कैसे? ये 2 प्लस ऊपर वाले 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि वो न्यूट्रल है तो। ठीक है ना? तो न्यूट्रल यहाँ पर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब उसने कहा मान के चलो आप सोडियम का लिख के बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कैसे लिखे? यहाँ पर देखो 1s2, देखो उसी सीक्वेंस में 2s2, 1s ऊपर 2। अब अपने पास देखो सोडियम यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिए, 2 यहाँ पे लिख दिए, 1s2, 2s2। अब 2p में यहाँ पर मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, तो मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर। अब कितने हुए देखो, 2 प्लस 2 प्लस 6 कितने होगा? 10। एक और बचा, तो एक मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया देखो 3s1 यहाँ पर। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, बट अपने पास इलेक्ट्रॉन अब एक ही बचा, तो मैंने एक ही लिख दिया यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखो, किसी भी एलिमेंट का यदि हम ब्लॉक निकालना चाहते हैं, वो एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है ये निकालना चाहते हैं, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से लिखते आना चाहिए। क्लियर? ये मैंने पूरा सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस का बेसिस क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे लिखा गया है। क्लियर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चल के हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग 4 नियम समझाएंगे। यहाँ पर 4 नियम बनाए गए हैं।
एक अफबाहु का नियम, एक हंट्स का नियम, एक बेसिकली पॉली का नियम, एक फुली फिल्ड हाफ फिल्ड का नियम। क्लियर? तो फिलहाल बस मैंने यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस लिख दिया है और हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 4-5 हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिख के बता देते हैं, लेकिन ये आप लिखने की प्रैक्टिस करो। मींस आप लोगों को कम से कम अभी एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 30 मींस 1 to 30 तक के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर ठीक से याद हो जाना चाहिए। क्लियर? 1 to 30 तक आप याद करो, फिर हम धीमे धीमे आगे चल के याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? ये लेकिन ये सीक्वेंस आपको देख कैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो पहला वाला DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दूसरा सेकंड वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर? अब पहले वाले DPS जो था उसका नंबर क्या था 345, सेकंड वाला जो DPS का नंबर था 456, और एक बेसिकली मान के चलो F आप कुछ भी आप जगह समझ लो आप। क्लियर? F किसी भी जगह का नाम समझ लो आप यहाँ पर। तो FDPS ये वाला DPS का नंबर क्या है 4 5 6 7 यहाँ पर, और लास्ट में FDP लिखा 5 6 7 आपने यहाँ पे लिख दिया। ये बात आपको समझ में आएगा, सीक्वेंस पूरा यहाँ पर, और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखते आना चाहिए। क्लियर? यदि ये हम समझ जाएंगे तो फिर मुझे ब्लॉक या ग्रुप्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब हम देखो नेक्स्ट यहाँ पर और मैंने कहा जैसे आप नाइट्रोजन का लिख के बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो मैंने कैसे लिखा यहाँ पर 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी अपने पास और बचे हैं 1s2 2s2। अब 2p अपने पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं 7 के लिए यहाँ पर हमें देखना है। 2 2 4 तो हो गए, 3 बचे तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए, हो गए 7 यहाँ पर। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट अपने पास 3 ही थे तो अपने 3 ही भर दिए यहाँ पर, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर और कोई सा भी आप एटॉमिक नंबर लिख दो, जैसे मैंने कहा रूबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन का नियम क्या है? सबसे पहले 1s2, अभी 37 है तो आप लिखते जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लिखते जाओ। अभी आप अपने पास बहुत इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर। 3d10 आपने लिख दिया, और 4p6 dps 5s। अब एक बार काउंट कर लो कितने यहाँ पर 2 + 2 + 6 10 हो गए, 12 6 18 20 हो गए, 20 10 30 और 6 36। अब एक ही बचा अपने पास, तो देखो 5s1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये लास्ट है यहाँ पर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ जाएगी आपको। तो आप इस टाइप से यहाँ पर इसको लिखते जाओ, इसको इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लिखते जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने रूबिडियम 37 को मैंने इस टाइप से लिख दिया। आउटर मोस्ट मैंने यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया 5th ऑर्बिट में, और s सब सेल में गया। कोई पूछे लास्ट इलेक्ट्रॉन रूबिडियम का किस में गया, तो 5th ऑर्बिट में गया और s सब सेल में गया। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ब्लॉक ग्रुप्स निकालते अब आना चाहिए, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ये सब लिख लेने के बाद यहाँ पर आप देखो किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है। किसी भी एलिमेंट का यदि मुझे ये पता करना हो कि वो किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो इसके लिए आप चेक कर लो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, हाईएस्ट सेल। आप देखो हाईएस्ट सेल कहां दिख रहा है, हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर ये नहीं देख लेना,
ये तो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये सब सेल है, ये सेल है यहाँ पर। तो देखो हाईएस्ट सेल कहां दिख रहा है, 4 3 4, ये 5, हाईएस्ट सेल कौन सा है, 5th यहाँ पर ये हो गया। तो यदि हम रूबिडियम की बात करें, रूबिडियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 5th पीरियड को बिलोंग्स करता है रूबिडियम। रूबिडियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड यहाँ पर, तो मैंने इसका लिख दिया, रूबिडियम लिख रहा है यहाँ पर, इट बिलोंग्स टू 5th पीरियड यहाँ पर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ में आ जाएगी आपको। यदि किसी भी एलिमेंट का मुझे निकालना हो कि ये किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो सिंपल सी बात, वहां पर हाईएस्ट सेल नंबर देखो। सेल नंबर कहां दिखेगा, ये यहाँ पर ये दिखता है, ये सेल नंबर है, ये सेल नंबर यहाँ पर, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये 5th सेल है। 5th सेल है मींस 5th ऑर्बिट है, मींस रूबिडियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो पीरियड निकालने के लिए इट इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, हाईएस्ट सेल नंबर। क्लियर, सब सेल के पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसी को अपन बोलते हैं सेल नंबर बोलते हैं, और यही उसका पीरियड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वो। क्लियर, ये सेल्स को रिप्रेजेंट करता है और यही बेसिकली किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो हम कह सकते हैं 5th पीरियड को बिलोंग्स करता है। रूबिडियम आप चेक भी कर लो, पीरियोडिक टेबल भी अपने पास सामने रखो, उसको आप कंफर्म भी करते चले जाओ यहाँ पर। क्लियर है ना। और यहाँ पे सब सेल है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिखे होते हैं, जैसे ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये सब सेल है, ये सेल नंबर है यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगी आपको। तो रूबिडियम का मैंने यहाँ पे निकाल लिया। क्लियर, तो किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो इट इज इक्वल टू हाईएस्ट सेल नंबर, इट इज इक्वल टू हाईएस्ट सेल नंबर। ये हम आगे चल के बोलने लगते हैं हाईएस्ट क्वांटम नंबर। तो ये बेसिकली क्वांटम नंबर, यहाँ पर हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका 5 है यहाँ पर। तो ये क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर भी कहलाते हैं, ये हम आगे चल के बात करेंगे। या फिलहाल आप समझो हाईएस्ट सेल नंबर इसमें कौन सा है, 5 है। तो ये एलिमेंट रूबिडियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड यहाँ पर। तो किसी भी एलिमेंट का यदि मुझे पीरियड निकालना हो तो इट इज इक्वल टू हाईएस्ट सेल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पीरियड की मैंने बात कर ली यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालना है। तो ध्यान से देखो, ग्रुप निकालने में आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का मुझे ग्रुप निकालना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालें। यहाँ पर ग्रुप्स निकालने में पहले आपको यह देखना होगा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। इधर हम ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लॉक निकालना आसान है। ब्लॉक की यदि हम बात करें, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया तो S सब सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया तो S ब्लॉक एलिमेंट। If last electron enters into P subcell, then it belongs to P block. If last electron enters into D, then it belongs to D block. If last electron enters into F subcell, then it belongs to F block. ब्लॉक निकालना बहुत आसान है। जैसे रूबिडियम का मुझे ब्लॉक निकालना था, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन रूबिडियम का किस में गया, देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, S में। तो रूबिडियम S ब्लॉक का एलिमेंट है। रूबिडियम किसका है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। मींस यदि मुझे ब्लॉक निकालना होगा, ब्लॉक निकालने के लिए आप एक ही बात ध्यान में रखो, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू S सबसेल देन इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P subcell then it belongs to P block. If last electron enters into D subcell then it represent D block element. If last electron enters into F subcell then it belongs to F block. कोई दिक्कत तो नहीं। तो ब्लॉक निकालना भी बहुत आसान हो गया। पीरियड निकालना मैंने आपको समझा दिया था। अब हमें ग्रुप्स निकालते सीखना है।
ग्रुप हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। अब ग्रुप निकालने में पहले ये डिसाइड करो, यदि एलिमेंट, यहाँ पे हम 4 पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, यदि एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग्स करता है तब उसका ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाए। यदि हमें ग्रुप निकालना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है। यदि हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए ये किस ब्लॉक का है। तो मैंने मान लिया एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ये मुझे लेकिन पता कैसे चलेगा एस ब्लॉक? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबसेल देन इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। क्लियर? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो ये जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं यहां पर ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन करें। तो ग्रुप्स डिटरमाइन करने में मैंने यहां पर ये पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ये मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर बेसिकली हम कहते हैं, अब यहां पर एस ब्लॉक की यदि हम बात करें तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं यहां पर, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, या हम कहें एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? अब हम कहते हैं इफ एस, यदि एलिमेंट एस ब्लॉक का है, इफ एस सबसेल having one electron then it belongs to फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ए जीपी मतलब ग्रुप लिख दिया, या हम कहें फर्स्ट ग्रुप, या हम इसको दूसरा नाम क्या है, दैट इज एल्कली मेटल्स हम बोल देते हैं यहां पर। एल्कली मेटल कोई आपसे पूछे कौन, तो फर्स्ट ए वाले जो है वो एल्कली मेटल है। क्लियर? अब कोई पूछे हमें ग्रुप निकालना था, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं ग्रुप, तो ग्रुप डिटरमाइन करने से पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए। तो मैंने मान लिया एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। फिर मैंने कहा यदि एस में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वो एलिमेंट फर्स्ट ए का होगा, या हम कहें वो एल्कली मेटल्स को बिलोंग्स करता होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम सेकंड पॉइंट यदि हम यहां पे लिखना चाहें, सेकंड पॉइंट यदि आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? सिमिलर में इफ ए सबसेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, यदि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इफ ए सबसेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, if a subcell having 2 electron then it belongs to second A group। यदि मैंने यहां पे लिख दिया S, if a subcell, यदि A subcell में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं तो it belongs to second A, या हम कहें एल्कलाइन अर्थ मेटल हम उसको बोल देंगे। देखो बेटा, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए। पीरियोडिक टेबल आप देखो, बेटा यहां पर, इसमें देखो ये यहां पर एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। क्लियर? अब जैसे हम रूबिडियम की बात कर रहे थे, रूबिडियम देखो फर्स्ट ए में दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो ये रूबिडियम दिख रहा है यहाँ पर, और रूबिडियम बिलोंग्स टू पीरियड कौन सा रूबिडियम का, तो 5th पीरियड को बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट ए है।
कोई पूछे ब्लॉक कौन सा है तो देखो एस ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक एग्जांपल मैंने यहां पर इस टाइप से आपके सामने लिखा हुआ है। तो यदि मुझे ग्रुप डिटरमाइन करना है तो हम इस टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आप ठीक से लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। यदि एस में हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाते, एक एग्जांपल हम इसका भी लिख लेगा। यहां पर देखो, मैंने कहा मैग्नीशियम, मैंने मान के चलो कहा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? यहां पर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां पर अब देखना ध्यान से, 2 + 2 4 6 10 और ये 12 हो गए। लास्ट को अंडरलाइन कर दो। अब कोई पूछे मैग्नीशियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया मैग्नीशियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो मैंने कह दिया 3rd पीरियड को बिलोंग्स करता है। पी मतलब पीरियड। यहां पर कोई पूछे ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में जा रहा है यहां पर, तो एलिमेंट एस ब्लॉक का है। ठीक है। अब यदि हमें इसका ग्रुप नंबर निकालना है, अब देखो यहां पर एलिमेंट यदि एस ब्लॉक का है तो एस में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? तो एस में इलेक्ट्रॉन ये कितने ऊपर 2 हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, तो मैंने कह दिया मैग्नीशियम बिलोंग्स टू सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप, या हम कहना चाहें एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। मीन सेकंड ए को बिलोंग्स कर रहा है यहां पर, सेकंड ए को यहां पर। ठीक है ना? ये तो मैंने फर्स्ट ए सेकंड ए के 2 एग्जांपल यहां पर ले लिए। ग्रुप यदि हमें निकालना है तो हम इस टाइप से यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब हम 2-4 एग्जांपल आपको लिख रहे हैं, ये आपको निकाल के बताना होगा। क्लियर? ये 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, आप ये निकाल के बताना। मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया? फाइंड आउट। क्वेश्चन हमने क्या लिख दिया? फाइंड आउट पीरियड कॉमा ब्लॉक एंड ग्रुप्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन यहां पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व करो। यहां पर मैंने कह दिया, मान के चलो पहला एलिमेंट मैंने लिख दिया यहां पर, दैट इज बेरिलियम। एटॉमिक नंबर हम लिखते जाएगा 4। क्लियर? फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया? मैंने सोडियम लिख दिया एटॉमिक नंबर 11। फिर मैंने मान के चलो यहां पे लिख दिया सीजियम एटॉमिक नंबर 55। क्लियर? फिर मैंने यहां पे लिख दिया, फिर मैंने कहा स्ट्रोंशियम एटॉमिक नंबर 38। क्लियर? फिर मैंने कहा पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। क्लियर? फिर मैंने कहा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। ये आपको निकाल के बताना है। इनमें से बताओ कोई सा भी हमें एक सॉल्व करना है क्या? क्लियर? तो हम एक कोई सा भी एग्जांपल एक सॉल्व कर देते हैं। मान के चलो हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे यहां पर। ठीक है ना? बाकी एग्जांपल आप सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? हम एक एग्जांपल ये सॉल्व कर देगा, बाकी एग्जांपल आपको सॉल्व करना होगा और पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर लो आप। क्लियर? आपको निकालते आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीरियोडिक टेबल देख के बता दो, उससे कोई मतलब नहीं। आप कैलकुलेट करते आना चाहिए। क्लियर? एक हम सॉल्व कर देते हैं यहां पर। सीजियम जो है, अब मैंने यहां पे लिखा, देखो सीजियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 55 है। यहां पर एटॉमिक सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 55 है। अब मान के चलो कोई बच्चा भूल जाए कि सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है। क्लियर? तो देखना ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। मैजिक नंबर आप याद करो,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सभी को याद है, क्लियर। मैजिक नंबर कौन कौन से थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाइड्रोजन में 2 ऐड कर दो तो इसका आ जाएगा 3, क्लियर। अब लिथियम के बाद सोडियम का निकालना तो अगला मैजिक नंबर 8 है, ऐड कर दो 11, फिर 8 और ऐड कर दो तो नेक्स्ट का आ जाएगा यहाँ पर कितना 19, फिर 18 ऐड कर दो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 37, क्लियर। फिर 18 ऐड कर दो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा इसका 55 हो जाएगा, फिर 32 ऐड कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पर 87 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो भूल जाओ तो इसको भी आप यूज में लाओ। अभी आप देखो एकदम ये डेटा रटना नहीं है, अपने पास अल्टरनेट भी होना चाहिए कि हम यदि भूल जाएं तो उसको निकाल पाए, ठीक है ना। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, मतलब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 55 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी ने आपसे बोल दिया काउंटिंग लिखो 1 से 55 तक, क्लियर। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। ये 55 इलेक्ट्रॉन है तो देखो मैंने कहा पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर मैंने कहा 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, क्लियर। देखो एक dps हो गया, दूसरा dps कौन सा है यहाँ पर, फिर मैंने आप लिख दिया dps ऐसे लिख दिया। ये कौन सा है 4, 5, 6 वाला dps है, इधर 10 लिख दो, इधर 6 लिख दो। अब एक बार चेक भी कर लो यहाँ पर 55 तो नहीं होगा यहाँ पर, 2 + 2 10। देखो 4s2 तक तो 20 हो जाता है, यहां से आप काउंट करो तो यहां तक 20 हो गया, ठीक है ना। 20 10 30, 38, 38 और 10 48 और 6, 48 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 54। एक बचा यहाँ पर, एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है यहाँ पर, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा 54 यहां तक हो गए, एक बचा तो मैंने एक यहां पे लिख दिया ऐसा, और इसको आप सर्किल कर दो यहां पर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यदि सीजियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, यदि हम लिखना चाहें सीजियम बिलोंग्स टू 6th पीरियड, यहां पर सीजियम किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ब्लॉक यदि हमें निकालना है तो किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया तो एस सब सेल में गया, मींस एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और कोई आपसे पूछे यहां पर सीजियम किस ग्रुप को बिलोंग्स करता होगा, यदि एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक देन number of electrons present in S subcell gives the group of the element. If S subcell having one electron, then that element belongs to first group, or we can say first A, or we can say alkali metal. ठीक है ना। If S subcell having two electron, then it belongs to second A group, or we can say alkaline earth metal. ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, तो कोई यहाँ पे ग्रुप यदि लिखवाए तो हम ग्रुप क्या लिख दें यहाँ पर, तो बेसिकली क्या लिख दिया जाए ग्रुप यहाँ पर, ये फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर, और हम कहना चाहें तो एल्कली मेटल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो ये क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व करोगे, कोई डाउट आए कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझे बता देना, मुझे कॉल कर लेना, तो हम उसको और आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बात यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट यहां पर, अब सेकंड पॉइंट पे आप आ जाओ, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू, यदि एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, यदि एलिमेंट मान के चलो पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तब ये सब बातें कैसे निकालें। अब देखो बी पॉइंट पे आप आ जाओ, हम बेसिकली अभी ग्रुप डिटरमाइन कर रहे थे यहां पर, ग्रुप्स के डिटर्मिनेशन में if element belongs to P block, if element belongs to P block, यदि कोई एलिमेंट
पी ब्लॉक को बिलोंग्स करता है, तब ये हम कैसे डिटरमाइन करें। क्लियर, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, तब ये डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर बेसिकली हम कैसे लिखेंगे। अभी एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल लिया यहां पर बोरॉन का। बोरॉन का एग्जांपल आप कैसे लिख सकते हो, यहां पर एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो यहां पर। तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो यहां पर 1s2 2s2 2p1, ये मैंने लिख दिया यहां पर। देखो ध्यान से, बोरॉन पी ब्लॉक को बिलोंग्स करता है कि नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, तो बोरॉन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, ठीक है ना। ब्लॉक डिसाइड हो गया। अब बोरॉन किस पीरियड को बिलोंग्स करता होगा, तो यहां पर चेक कर लो हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा है। हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा है, तो ये 2 है यहां पर। तो बोरॉन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, बोरॉन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब हमें निकालना था इसका ग्रुप, निकालना था बोरॉन किस ग्रुप को बिलोंग्स करता है यहां पर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखो यहां पर, यदि हमें ग्रुप नंबर डिटरमाइन करने हो तो हम बेसिकली कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा है। हाईएस्ट सेल नंबर देखो यहां पर, ये भी 2 है, यहां पर ये भी 2 है, तो हाईएस्ट सेल नंबर कितना है, 2 है। मींस यहां पे सेकंड सेल कौन सा है, सेकंड सेल यही यहां पर। तो सेकंड सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट बेसिकली इसका यही कहलाता है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। क्लियर, देखो ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, मैंने इसको काउंट नहीं किया क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये भी सेकंड ऑर्बिट है। क्लियर, तो यदि हम कहें यहां पर इसका ग्रुप नंबर यदि हम लिखना चाहें, इसका ग्रुप नंबर यदि आप लिखना चाहो तो ध्यान से देखो हम कैसे लिख सकते हैं ग्रुप नंबर। ऊपर यहां पर टोटल आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पर 2 + 1, तो 3 यहां पर थर्ड ग्रुप हम कह सकते हैं। या इसको लिखना चाहें तो लिखने के सिस्टम कैसे, यहां पर इसको हम यदि हम इस टाइप से लिखना चाहें तो मैंने कहा थर्ड ए लिख दें, यहां पर थर्ड ए लिख दो यहां पर। या फिर आप ध्यान से देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हो गए और डी में कितने हैं 10। क्लियर, तो यदि हम यहां पर क्या कर दें, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 10 और ऐड कर दो। यदि हम इसमें 10 और ऐड कर दें तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, यहां पर 13th, यहां पर 13th ग्रुप। मतलब 13th ग्रुप कहो चाहे थर्ड ए कहो, एक ही बात है। ये पी ब्लॉक में ये दोनों सिस्टम है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ये पूरा सिस्टम। या फिर हम कहें बोरॉन फैमिली को 13th, नेक्स्ट कार्बन फैमिली को 14th, नाइट्रोजन फैमिली को 15th, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, आप लोगों का बेसिकली ये जो सिस्टम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा बुक जो है दैट इज रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक जो है दैट इज जेडेली। जेडेली बुक जो है, जेडेली बुक कॉमन है, हम सब पढ़ते भी हैं, आप लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा देखना होगा उसमें जेडेली में। ये सब बुक्स अपने सेंटर पे अवेलेबल हैं, आप पहले एक बार देख लेना, समझ लेना, कुछ बच्चे इसको परचेज भी करते हैं। क्लियर, जेडेली स्टैंडर्ड बुक है, रेफरेंस बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जब भी कभी कोई डाउट क्रिएट होता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्लियर, तो इसके लिए अपने लिए रेफरेंस बुक जो है दैट इज जेडेली। और 11th 12th के लेवल की यदि हम बात करें तो अपने लिए जो है मेन है एनसीईआरटी का बुक। यदि कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन आता है, कोई भी पॉइंट में वेरिएशन आता है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सही है। क्लियर बात नहीं? तो ध्यान से देखो, ये दोनों सिस्टम चलते हैं यहाँ पर, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए वाला भी चलता है, या हम थर्ड ए को 13th बोल देते हैं, फोर्थ ए को 14th, फिफ्थ ए को 15th, सिक्स्थ ए को 16th, इस टाइप से ही बोल दिया जाता है यहाँ पर। क्लियर? तो यदि हम इस फॉर्मेट में निकालना है तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनमें 10 और ऐड कर दो यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा ये
तो दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा यहाँ पर वो। ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगा ये क्लियर। हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। ये बोरॉन का एग्जांपल मैंने क्लियर किया यहाँ पर। एक और एग्जांपल यदि हम लिखना चाहें बोरॉन के बाद, तो मैंने कहा सल्फर मान के चलो, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो आप लिखो यहाँ पर 1s2 2s2। अब 16 इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर लिखते जाओ, ये कितने होगा 10 हो गए यहाँ पर, 1s2 2s2 2p6, फिर मैंने कहा 3s2 3p यहाँ पर। अब देखना कितने होगा 10, ये हो गए 10, 12 हो गए, कितने बच रहे हैं यहाँ पर 16 में से 12 कम कर दो तो 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगी आपको यहाँ पर। अब देखो कोई पूछे सल्फर किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, इसीलिए सल्फर बिलोंग्स टू p ब्लॉक। सल्फर किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो हाईएस्ट सेल नंबर देखो यहाँ पर, तो हाईएस्ट सेल नंबर ये है, थर्ड यही यहाँ पर हो, ठीक है ना, तो बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड यहाँ पर। अब कोई इसका ग्रुप नंबर पूछे आपसे, सल्फर किस ग्रुप को, ग्रुप नंबर यदि हम इसका लिखना चाहें यहाँ पर, तो दो सिस्टम यहाँ पर भी लगेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये पूरा सेकंड ऑर्बिट है, ये क्या थर्ड ऑर्बिट है यहाँ पर, थर्ड ऑर्बिट टोटल है ना, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, तो देखो 4 और यहाँ पर ये 2, तो बेसिकली 4 + 2 कितने हो गए, तो 6th ग्रुप यहाँ पर। या हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख दें यहाँ पर, इसको हम लिखना चाहें यहाँ पर तो कैसे लिख दें 6th को, ये मैंने 5th 6th ग्रुप 6th A लिख दिया, 6th A मैंने यहाँ पे लिखा, क्लियर। और यदि हम इसको लिखना चाहें तो क्या करें, इसमें 10 और ऐड कर दो, तो 10 + 4 और ये यहाँ पे 2 कितने हो गए यहाँ पर 6 हो गए, तो कितना हो गया ये 16th ग्रुप यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो थर्ड A को हम 13th भी कहते थे, फोर्थ A को 14th कहते थे, क्लियर, फिफ्थ A को 15th कहते थे, 6th A को 16th बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो इस टाइप से हम यहाँ पर ये इसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे यदि एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक, यदि एलिमेंट P ब्लॉक को बिलोंग्स करता है तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालें, तो आप देखो आउटर मोस्ट सेल मींस आउटर मोस्ट सेल, जैसे इसमें क्या है 3, ये भी 3, अभी तो सेकंड ऑर्बिट था, ये थर्ड है, तो आउटर मोस्ट तो थर्ड ही है ना यहाँ पर, तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा 2 + 4 कितने होगा 6th, मींस दिस सल्फर बिलोंग्स टू 6th A ग्रुप। और यदि 6th A को हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें 10 ऐड कर दो, क्लियर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 + 6 यहाँ पर 16th हो गया यहाँ पर 16th ग्रुप, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है ना ये। तो हम यहाँ पर इस टाइप से ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर वो, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने 10 बेसिकली कौन से यहाँ पर आपने ऐड कर दिए, यहाँ पर यदि हम मान के चलो डायरेक्ट यहाँ पर S ब्लॉक में 2 ग्रुप हो गए, क्लियर, D में कितने 10। अब एक बार चेक भी कर लो यहाँ पर, देखो सल्फर कहां पर है, सल्फर यहाँ पर है, ठीक है ना। ये अब काउंट किए जाए यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16th आ गया यहाँ पर है, तो मैंने 16th यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। ये तो आप भी इसको इस टाइप से कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है ना। ये मीन्स यदि एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक देन ग्रुप नंबर कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्लियर। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो A के टर्म्स में वही उसका ग्रुप नंबर कहलाएगा, जैसे आउटर मोस्ट यहाँ पर ये था तो 4 + 2 6th A ग्रुप मैंने लिख दिया। और यदि हम इसको 1 to 18 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, 1 to 18 वाले फॉर्मेट में, तो मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और 10 ऐड कर दिए, तो कितने हो गए यहाँ पे 16th, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगा यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं आउटर मोस्ट C वाला लेते हैं यहाँ पर और 12 ऐड कर देते हैं, S ब्लॉक के 2 D के 10, तो 12 हो गए और 4 ये, तो अभी 16th आ जाता है यहाँ पर, क्लियर। तो दोनों टाइप से आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं।
क्लियर। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन 10 ऐड कर दो यहां पर तो ये 16th हो जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से अब वही एक क्वेश्चन लिखो आप यहां पर। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे यहां पर, ये आपको अब सॉल्व करना है। कुछ एक दो हम और सॉल्व कर देंगे यहां पर। क्वेश्चन वही यहां पर, कैलकुलेट, फाइंड आउट कैलकुलेट दी ग्रुप नंबर कॉमा ब्लॉक कॉमा यहां पर पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो हम यहां पे एग्जांपल लिखते जा रहे हैं यहां पर। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, क्लियर। फिर मैंने कहा एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, क्लियर। फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लियर। फिर मैंने कहा है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर 31, क्लियर। और हम यहां पे लिखना चाहें कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक के, उनके भी आप लिख दो यहां पर। कुछ एलिमेंट हम लिखना चाहें तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, देखो जर्मेनियम कितना यहां पर 32 यहां पर, वो तो एक ही हो जाएगा। आप लिख दो यहां पर सेलेनियम ये 34, और यहां पे आप लिख दो एक ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, क्लियर। और हम यहां पे लिखना चाहें तो मैंने लिख दिया आर्गोन, यहां पर आर्गोन लिख दिया एटॉमिक नंबर 18। फिर मैंने लिख दिया यहां पर नियोन एटॉमिक नंबर 10। फिर लिख दिया मैंने यहां पे जेनॉन एटॉमिक नंबर 54, क्लियर। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको निकालना क्या है, इन एलिमेंट्स के आपको ब्लॉक निकालना है। ये एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करते हैं ये निकालना है, इन एलिमेंट्स का ग्रुप निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं। इनमें से बताओ कोई सा भी एक हमें सॉल्व करना हो तो हम एक दो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। एक तो हम ये 35 वाला सॉल्व कर देते हैं, एक ये जेनॉन वाला सॉल्व कर देते हैं। बाकी के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और अपने पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने ब्रोमीन का और जेनॉन की हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है ना। ब्रोमीन का और जेनॉन का हम सॉल्व करना चाहेंगे यहां पर। जेनॉन एटॉमिक नंबर कितना यहां पर 54, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, ठीक है ना। अब हमने यहां पे लिखा देखो ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर है ये। अब देखो ध्यान से 35 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो पहले यहां पर, कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्लियर। फिर यहां पर एक बार dps है ना, एक बार और dps लिख दो आप यहां पर, ठीक है ना। देख लो पहले यहां पर 3d10 4p6 5s2। फिर यहां पर देखो 4d10 और 5p में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो पहले कितने हो गए, 2 + 2 + 6 10 12 18 20 30 36 हो गए यहां पर 36, ठीक है ना। हमें यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्लियर, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने थे यहां पर कितने हो गए 30 हो गए, यहां तक ये 30 हो गए। अब बचे कितने यहां पर 5 बचे, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 5, मतलब मैंने यहां पे लिखा 4p कितने हो गए यहां पर 30 हो गए, यहां पर 5 बचे, ये मैंने लास्ट में यहां पे लिख दिया। देखना ध्यान से यहां पर ठीक से। कोई पूछे ब्रोमीन किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, यदि मैंने कहा ब्रोमीन कह दिया मैं यहां पर ब्रोमीन किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो मैंने लिख दिया हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, देख लो यहां पर हाईएस्ट सेल नंबर 4 है यहां पर, तो मैं लिख दिया 4th ऑर्बिट, 4th पीरियड को बिलोंग्स करता है यहां पर, ठीक है ना। कोई पूछे ब्लॉक बताओ ब्रोमीन का ब्लॉक कौन सा होगा,
तो ब्रोमीन किस ब्लॉक में रहता है मींस ब्रोमीन का ब्लॉक बताओ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P देन इट बिलोंग्स टू P ब्लॉक। तो मैंने यहां पे ब्लॉक क्या लिख दिया? P ब्लॉक लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब कोई पूछे इसका ग्रुप नंबर बताओ, हाईएस्ट ग्रुप नंबर कौन सा है? ठीक है ना, ये हाईएस्ट ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर हाईएस्ट ग्रुप नंबर यदि हम निकालना चाहें, यदि हम इसका ग्रुप निकालना चाहें तो हाईएस्ट ऑर्बिट कौन से हैं? हाईएस्ट ऑर्बिट ये फोर्थ है, ये भी फोर्थ लिखा हुआ है ना। ये देखो ये फोर्थ है, ये भी फोर्थ है। यहां पर देखो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल में कौन से है? 3s 3p और 3d, ये थर्ड ऑर्बिट है। फोर्थ ऑर्बिट में कौन कौन से हैं? ये 4s, ये 4p। यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 4p में इलेक्ट्रॉन है 5। तो 5 + 2 कितने हो गए यहां पर? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 7th A, इसको हम लिख सकते हैं 7th A यहां पर, ठीक है ना। ये 7th A लिख सकते हो आप यहां पर। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? फोर्थ, ये फोर्थ है यहां पर, तो ये भी तो फोर्थ है यहां पर, इसको भी हमें इसके पास में लिखना चाहिए यहां पर। क्लियर? 3d को पहले लिखना चाहिए, 4s को यहां पे लिखना चाहिए इसके साथ में यहां पर, ठीक है ना। ये पॉइंट पर अभी हम आगे चल के बात करेंगे जब d ब्लॉक लिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये तो 4p यहां पर, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 + 5 7 हो गए यहां पर, 7th A लिख दिया। अब यदि हम इसको और क्या लिख सकते थे यहां पर? तो हम लिख सकते थे 17th ग्रुप, 17th ग्रुप लिख सकते हैं, 10 ऐड कर दो इसमें। या हम इसको और क्या लिख सकते थे यहां पर? हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन एलिमेंट्स भी इसका नाम लिखा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ब्रोमीन किस पीरियड को बिलोंग्स करता है? तो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर फोर्थ यहां पर, तो फोर्थ पीरियड को चेक कर लो आप यहां पर। ब्लॉक निकालना हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P सब सेल, दैट्स व्हाई P ब्लॉक एलिमेंट। फिर मैंने कहा ग्रुप नंबर निकालना हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहां पे कौन सा है? तो फोर्थ है। तो फोर्थ में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम यहां पे लिख दो, वो क्या हो जाएगा? इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आप इस टाइप से यहां पर ब्रोमीन की कैलकुलेशन कर सकते हो। एक और इसी में एग्जांपल हम जो अभी लिए थे, दैट इज ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का मैंने एटॉमिक नंबर लिया हुआ कितना यहां पर? 54 यहां पर। क्लियर? अब हम इसी को लिखना चाहेंगे 54। अभी यहां तक जो मैंने लिखा है वो कितना हो गया यहां पर? यहां तक जो मैंने लिखा हुआ था 3d10। क्लियर? एक यहां पर क्या लिख दिया था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर यहां पर 3d10, फिर यहां पर 4p6, फिर मैंने लिख दिया 5s2, फिर एक बार और लिख दो dps। तो यहां पर क्या लिख दिया? 4d10, फिर यहां पर एक बार काउंट कर लो 54। यहां तक 20 हो गए थे, 30 36 38 38 और 10 कितने हो गए यहां पर? 48 48 और बचे यहां पर कितने? 6 बचे यहां पर। तो मैंने क्या लिख दिया? 5p यहां पे 6। ध्यान रहे यहां पर। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो यहां पर, ये फिफ्थ वाला आउटर मोस्ट है यहां पर, ठीक है ना। ये 4d को हम पहले लिख देते हैं, 5s को इसके साथ में अटैच करके लिख सकते हैं यहां पर। ये हम आगे चल के बात करेंगे यहां पर। फिलहाल कोई पूछे यहां पर ज़ेनॉन किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो यदि हम ज़ेनॉन का यहाँ पर एक किस पीरियड को बिलोंग्स करता है लिखना चाहें तो क्या लिख दें? यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर कौन सा? 5th, तो ज़ेनॉन बिलोंग्स टू 5th पीरियड यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब कोई पूछे ब्लॉक बताओ यहाँ पर, ब्लॉक यदि हम डिटरमाइन करना चाहें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया किसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू P ब्लॉक। क्लियर? अब यदि हम यहाँ पे इसका ग्रुप निकालना चाहें तो ग्रुप कैसे निकालो? आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आउटर मोस्ट कौन सा है? देखो यहाँ पर ये 5th, ये भी 5th, इसी को हम आउटर मोस्ट मानेंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 8 हो गए यहाँ पर।
तो हम इसे लिख सकते हैं ये बिलोंग्स करता है 8th ग्रुप को। क्लियर? या इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम 0 ग्रुप भी बोल देते हैं यहाँ पर, या हम इसको बोलना चाहें यहाँ पर इसको हम 18th ग्रुप भी बोल देते हैं यहाँ पर, या हम नोबल गैसेज भी इसको बोल देते हैं, इनर्ट गैसेज भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन टोटल से 8 हो गए थे, यहाँ पर 10 और ऐड कर दें तो हम इसको 18th ग्रुप भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर ज़ेनॉन बिलोंग्स टू विच पीरियड, 5th पीरियड। ज़ेनॉन का ब्लॉक कौन सा होगा, तो पी ब्लॉक। ज़ेनॉन किस ग्रुप को बिलोंग्स करता होगा, तो 18th ग्रुप, ये लास्ट वाला ग्रुप है, या हम कहें 8th ग्रुप हम कह दें, या फिर इसको इनर्ट गैसेस कह दो, 0 ग्रुप कह दो यहाँ पर। इस टाइप से हम इसका ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल आप ठीक से सॉल्व करो। ये बिल्कुल बेसिक है, मींस किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन यदि हमें करना है तो ये सब बातें हमें निकालते आना चाहिए। क्लियर? तो आज मैंने आपको एस ब्लॉक के रिगार्डिंग बात किया हुआ है, पी ब्लॉक के रिगार्डिंग बात किया हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये सब बातें कैलकुलेट करेंगे और हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए सब बातें निकालेंगे। तो आप लोग बेटा एक काम आपको करना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से लिखना सीखो। क्लियर? और इसी के बेसिस पर ये सब बातों को हम निकालना सीखे यहाँ पर। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो, आप लोगों का पैटर्न हमने पहले बताया हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट पे लगभग मैंने 6 लेक्चर लिए हुए हैं और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे 3rd लेक्चर है। क्लियर? तो लगभग हम एक टॉपिक पर 5-5 लेक्चर सभी लेते जाएंगे। क्लियर? तो लगभग अपने अभी 7-8 बेसिक टॉपिक होते हैं जो केमिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। उन 7-8 टॉपिक्स के लिए हम 5-5 लेक्चर सभी हम देते जाएंगे। क्लियर? तो जब हम ये सब बातें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसके बाद हम आपका रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आप जब रेगुलर सिलेबस पढ़ोगे तो ये सब बातों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, चीजें आपको ज्यादा समझ में आती जाएंगी। कॉन्सेप्ट की ग्रास्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, ये सब बातें इंप्रूव हो जाते हैं। क्लियर? यदि हम एक कोई डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, स्टार्टिंग में बच्चे एनालिसिस नहीं कर पाते, बच्चे एकदम याद करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे एकदम रटना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि 11th 12th जो है, या हम कहें कंपटीशन में कौन अच्छा परफॉर्म करता है, जिसका एनालिसिस माइंड अच्छा वर्क करता है, जो बेसिकली एनालाइज कर पाता है क्या सही क्या गलत, क्या सुटेबल क्या नॉट सुटेबल, ये जिसका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है वो बच्चा नीट जेईई में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्लियर? इसीलिए आगे रेगुलर सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने के लिए और चीजों को आप प्रॉपर वे में आप लेते चले जाओ, इसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक्स करने होते हैं। क्लियर? तो वही बेसिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ये 3rd लेक्चर मैंने आज लिया हुआ है। इसको ठीक से आप पढ़ो। पीरियोडिक टेबल आप याद करो, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल मतलब मैप ऑफ केमिस्ट्री। इससे ही पूरा इसमें ही एलिमेंट्स का स्टडी है, एलिमेंट्स ने ही पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनाया है। क्लियर? तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनाने वाले लोग या हम कहें बनाने वाले एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, ये हमें पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। तो हम भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सब जानने के लिए कि ये पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिनने बनाया है वो कहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल, उसी की अभी बात चल रही है। आप इसको ठीक से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कॉल करते जाओ। क्लियर? और आप लोगों का मैंने क्लासेस का शेड्यूल अभी बनाया था, आपका ये मंडे टू फ्राइडे आपके रेगुलर बैच अभी चलते रहेंगे। क्लियर? और एकदम ज्यादा अभी हेडेक मत दो, एकदम ज्यादा टेंशन मत दो अभी ये। क्लियर? चीजों को धीमे धीमे समझते जाओ। अभी ये लॉकडाउन ओपन होगा तो आपके फिर रेगुलर बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रहेगा आपका मंडे को। ठीक है ना? तो ये मंडे टू फ्राइडे तक का आपका ये वर्क हो जाता है और मंडे को भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे ही बात करेंगे। ठीक है ना? तब तक आपको किसी बच्चे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा लगे तो आप बेटा डायरेक्टली आप हमें कॉल करो।
ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।